4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक स्टोरी अभी थोड़ी देर पहले बना रहा था, उस पर मैं ये बताना था आपको कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी अमित शाह कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं और आरएसएस कौन सी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन वो जिक्र मैंने शुरू ही किया था, अचानक मुझे जैन जी को बुलाने के जो आह्वान किया है, बातचीत कर रहे हैं मोहन भागवत मुंबई में, और फिर अतुल लिमिया का बयान ध्यान आ गया। वहाँ से अतुल लिमिया ने जहाँ बयान दिया था आरएसएस के सरकार वहाँ है वो कि देशद्रोही हैं, वो औरंगाबाद में दिया था। वो अभिजीत दीपके का घर है। मुझे अभिजीत दीपके याद आ गए, तो फिर मैंने उनके ऊपर स्टोरी बना दी कि एक दलित ने इनके तमाम के तमाम प्रोग्रामों को कुठाराघात करते हुए सबको इकट्ठा कैसे कर दिया। जिनकी लड़ाई 100 बरस से ये थी कि किस तरह से वर्गीकरण किया जाए, वो इकट्ठा कर गए मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, अपर क्लास को भी, शूद्रों को भी, ओबीसी को भी, एससी को भी। ये एक दलित लड़के ने कैसे कर दिखाया। खैर, ये मैं स्टोरी बनाई है मैंने, वो देख लीजिएगा आप, हमारे यूपी पे पड़ी हुई है। कहानी तो ये बनाने आया था जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो बना दूसरी थी। तो जनाबे वाला बात यह है कि जैन जी को बुला करके मोहन भागवत क्या करना चाह रहे हैं। जब उनका अतुल लिमिया देशद्रोही बता रहा है इन नौजवानों को, तो फिर मोहन भागवत इन्हें गले से कैसे लगा रहे हैं और उनकी आखिरकार लड़ाई क्या है, उनकी जद्दोजहद क्या है और बीजेपी का पॉलिटिकल नुकसान क्या हो गया। आप ये मानिए कि बीजेपी तो बर्बाद हो गई है। मैं बताऊंगा कैसे। आप सोच रहे होंगे कि साहब ये जो है चुनाव 2 ही तो हारे हैं, बर्बाद कैसे हो गई। बर्बाद ऐसे हो गई कि बांकीपुर के अंदर जो 95 से नहीं हारे और 77 में एक बार हारे थे, वहाँ उस पटना में, उसको कहते तो बांकीपुर है लेकिन पटना वेस्ट कहा जाता था, सचिवालय वहीं है, आरएसएस का ऑफिस वहीं है, बीजेपी का कार्यालय वहीं है, विधानसभा वहीं है, राज्यपाल भी वहीं हैं। ऐसा समृद्ध और ऐसा पढ़ा लिखा एरिया है वो, बीजेपी को ही पसंद करता है, अपर क्लास ही आप जानते हैं। वहाँ पर हार जाना इनके लिए एक नैतिक हार है। वही का नितिन नवीन होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, एक बड़ी बात। लेकिन मैंने इसको जुटलाया है कि नहीं, जैन जी की वजह से ये नहीं हुआ होगा, क्योंकि 6000 8000 से जीते हैं, 19000 से बांकीपुर से जीते हैं। मैं गया गुजरात की सीट पर, जो गुजरात की मुंजालपुर की सीट है, वो दरअसल दोस्तों 30,000 से बीजेपी ने जीत ली है। मैंने जो देखा 2022 का इलेक्शन 1 लाख वोटों से जीती हुई है। ये बात अलग है कि उस समय वोट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हुआ था, लेकिन नीरसता क्यों आई। जो सीट 1 लाख के डिफरेंस से जीती जा रही थी, वो 20,000 30,000 के डिफरेंस से कैसे जीती गई उसमें गुजरात में, बड़ा सवाल है। मैंने चैट जीपीटी से थोड़ा डाटा निकाला, मुझे लगा कि मेरा जो हाफजा है वो ठीक है। ये देखें, जुलाई 30 में 2026 को मतदान 3 अगस्त को हुआ था, नतीजे उपचुनाव था। भाजपा का जो उम्मीदवार सतीश गोविंद पटेल था, 55,000 वोट मिले उसको, जबकि कांग्रेस के भिका भाई राबड़ी को 24,000 वोट मिले। 2032 में विधानसभा चुनाव में भाजपा का मार्जिन इससे काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1,754 था, लेकिन इस चुनाव में प्रतिशत थोड़ा कम था। ये बात हकीकत है। अब देखें आप, मुख्य परिणाम तो ये आया था कि भाजपा का जो बंदा है उसका नाम है गोविंद भाई पटेल, जीत का अंतर 30,630, सतीश पटेल को मिले 55 यानी कि बीजेपी के बंदे को, और भीखा भाई को मिले 24। कुल वोट जो पड़े 80,000 पड़े। लेकिन अगली खबर जो है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2022 का गुजरात का चुनाव, इसके अंदर देखेंगे आप, भाजपा के कैंडिडेट को 1,20,133 वोट मिले, 1,20,000, और कांग्रेस के बंदे को मिले डॉक्टर तशवीन सिंह को 19,389, 1 लाख वोटों से ज़्यादा हारे। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे थे ज़्यादा फर्क नहीं है, मैंने देखा फ़र्क इतना बड़ा है। तो भाजपा को 1,20,000 वोट मिले थे, विपक्ष को मिले थे सिर्फ 19। जीत का अंतर 1,754 वोट, 1 लाख से ज़्यादा। और अब ये घट गया है साहब, जो है 30,000 पे आके डिफरेंस आ गया है। नो डाउट परसेंटेज बड़ा था, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये डिफरेंस क्या बताता है कि गुजरात में डिफरेंस बीजेपी की हार बताता। तो इस पॉलिटिकल लड़ाई से दरअसल अमित शाह और मोदी घबराए हुए हैं। वो इसी को पुर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किसी तरह से दमन चलाओ, पैलेट्स गन चलाओ, AK-47 चलाओ, किसी भी तरह से विक्टिम पैदा कर दो।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी ले लो, लेकिन ये हमें पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और जल्दबाजी में किसी न किसी प्रस्ताव लाने की तैयारी है, शायद वो लोकसभा में आए। लेकिन ये रोना तो है बीजेपी का। मैं रोना तो लेकर आया हूँ आपके पास 100 बरस की मेहनत ख़राब जिसकी हुई है उसका। 100 बरस से नफ़रतों की राजनीति कर रहे थे, गांधी जी की हत्या उसी नफ़रतों की वजह से हुई थी। उसको फिर थपथपाया, उसकी तस्वीरें लगा दी, उसके उस्ताद की तस्वीरें लगा दी, आपको मालूम है। और फिर उसी नफ़रत की बात में बाबरी मस्जिद को लेकर चले, फिर मंदिर को लेकर चले। आखिरकार वर्चस्व पैदा कर लिया कि मोदी और आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान की हिंदी बेल्ट में तो गोबर पट्टी बना दिया, जैसा कि साउथ पट्टी का एक सांसद कह रहा था। हुआ यह कि 100 साल से जिस वर्गीकरण करना चाह रहे थे, 80-20 और 85 करना चाह रहे थे, 85-100-15, वो ख़त्म हो गया जैन जी पे आने के बाद। जैन जी इकट्ठा हो गया, दलित लड़के ने बुलाया, अपर समाज का इकट्ठा हो गया। अब नारे लगाने वाला पंडित है, नारे लगाने वाला ठाकुर है, नारे लगाने वाला सैयद है, नारे लगाने वाला ओबीसी है। इनकी समझ में नहीं आया कि हो क्या गया। फ़ौरन गए कि बुलाओ जैन जी को और हम बात करना चाहते हैं। इन्हें सीजेपी वालों को तो आतंकवादी बता देगा तुल्य में, और हम इनको गले लगाते हैं। उसने कह दिया कि साहब 52 साल तक क्यों नहीं फहराया आपने। बातें करने लगे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए मोहन भागवत। तो इनकी असल मेहनत जो है वो यहाँ ख़राब हुई है, कि ये असल मेहनत जो है इनकी यहाँ ख़राब हो गई। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। अब करना इनको जैन जी समझ में आया कि जैन जी से बातें कर लेते हैं। चलो, अब जैन जी से बातें हो रही हैं। जैन जी सवाल कर रहा है, वो अपने घर में लड़ाई कर रहा है। उसने मीडिया का गोदी मीडिया का सारे के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अब उनको गले लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि 100 बरस की मेहनत इस तरह से ख़राब हो जाना, ये इनके दिल को तो इनकी लड़ाई है दरअसल 100 बरस की नफ़रतों को दोबारा से पैदा करना। और बीजेपी का मकसद सिर्फ इतना कि पॉलिटिकल मजबूत कैसे हुआ जाए। अमित शाह ने उसमें मेहनत की है। SIR हो, चुनाव आयोग हो, IT हो, ED हो, सबका इस्तेमाल करते हुए विपक्षी लोगों को तोड़ देना है, नफ़रतों का ज्वार पैदा करना है। मोदी जी कपड़े से पहचानते हैं तो योगी जी किसी कुछ और काम करते हैं। तो ये सारी की सारी हंडिया उनकी इस तरह से बिखर गई है। आपस में भी लड़ाइयाँ हैं, कुछ नेता बगावत पे भी उतरे हुए हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग चल रही है। तो वो अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, और वो सभ्यता को बर्बाद करने के लिए, सदियों को और नस्लों को गलत फसल उगाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, जो उन्होंने किया था 100 बरसों में। लेकिन एक ही झटके में ये सारा का सारा आशियाना उजड़ गया इनका। इनके साथ थोड़ी हमदर्दी तो होनी चाहिए। नफ़रतों की जगह कहीं होती नहीं है दोस्तों, और नफ़रतों की उम्र भी लंबी नहीं होती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले वो इंसान है। इंसान ऐसा है कि एक छोटा सा बच्चा सबसे प्यार कर जाते हैं उसकी जाति देखे बिना। जिस जाति को बर्बाद कर रहा है, नरसंहार कर रहा है नेतन्याहू, और यहाँ पर कुछ जानवर ऐसे तैयार हो गए कि गाज़ा को पिटाई पर, नरसंहार पर खुश हो रहे थे, तो वो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। इंसानियत जो है ना, वो दुनिया ने दिखाया कि अंग्रेज़ तमाम दुनिया में, उनके शासक तो नहीं, लेकिन गाज़ा के पक्ष में खड़े हो गए आकर। तो आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने नफ़रतें अगर फैलाई हैं, जैसे आरोप इन पर लगता है, ये लंबी नहीं चलेंगी। तो लड़ाई RSS की ये है कि 100 बरस की मेहनत ख़राब हो गई, और बीजेपी की मेहनत ये है कि आखिरकार मेरी की पीरी पॉलिटिकल मामला मेरा कैसा बर्बाद हो गया। जय हिंद।